अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम नईम है। मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के अंदर शुगर और हार्मोन के शोबे को हेड करता हूँ। मैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। हमारे आज के इस मैसेज का मकसद पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है एक ऐसी बीमारी के बारे में जो असल में सब बीमारियों की जड़ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों के अंदर पहले नंबर पे मौजूद है। अगर हम कंपेरेटिव प्रेवलेंस की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर 100 में जितने शुगर के मरीज़ हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका रीज़न क्या है तो मेरा एक ही जवाब होगा, इसका रीज़न है मेटाबेसिटी। अब बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। हम अपने ऑडियंस के लिए इसको बड़ा सिंपल कर देता हूँ। जब आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है तो वज़न बढ़ने की वजह से जिस्म में कुछ इस किस्म के हार्मोन या केमिकल होते हैं जो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसमें एक हार्मोन का नाम इंसुलिन है। जब वो इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाता है और रेजिस्टेंस पैदा होती है, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, तो जिस्म के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होना शुरू होती हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का होना शुरू हो जाता है। तो यानी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी वज़न बढ़ने से, और उसके बाद फिर ये सारी मेटाबॉलिक बीमारियाँ होना शुरू हो गई। तो हमारा मेन टारगेट इन मरीज़ों के अंदर स्पेशली यही होता है कि किसी तरीके से वज़न को कम किया जाए। इनफैक्ट हम एशियंस के अंदर जो BMI के टारगेट्स होते हैं, BMI वर्ड का मतलब होता है कि आपके कद के हिसाब से आपका वज़न आइडियल कितना होना चाहिए। तो हम एशियंस के अंदर वो BMI के टारगेट्स भी बाकी काकेशियन से, बाहर के मुल्कों से कम हैं। कम होने का रीज़न ये है कि हम लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद होती है। शायद हम लोगों के अंदर उस वज़न पे शुगर डेवलप होना शुरू हो जाती है जिस वज़न पे बाहर के लोगों को शुगर डेवलप होना नहीं शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉरेन कंट्री के अंदर कोई बंदा मौजूद है, वो 25 या 26 के BMI के ऊपर ओवरवेट कहलाता है, तो हमारे एशियन के अंदर 23 के BMI के ऊपर वो ओवरवेट कहलाएगा, और 25 के ऊपर ओबेसिटी स्टार्ट हो जाएगी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। सवाल यह है कि हम मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट मोटापे को कंट्रोल करके हम सब की सब मेटाबॉलिक बीमारियों को, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, PCOS, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस मैसेज का सिर्फ एक ही मकसद है कि मोटापे को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। पहला, आप अपनी डाइट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और दूसरा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। यानी लाइफस्टाइल के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी और डाइट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहें। एक बड़ा मशहूर सा सेंटेंस है, वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन से मेरा क्या मतलब है? सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा और सफ़ेद चावल, इससे दूर रहें, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना कम से कम आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक, अगर आप यंग हैं तो 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक, और अगर आप उससे बेहतर करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस को भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप अपनी लाइफस्टाइल में दो चीज़ों को चेंज करके अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, जो हम समझते हैं कि शायद वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं। हम सोते कैसे हैं? स्लीप के अंदर स्लीप क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, स्लीप क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि आप किस वक्त सो रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है। अब अगर हम रात को 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे सोते हैं तो हम ऑलरेडी अपने सर्काडियन रिदम को, जो हमारा फिजियोलॉजिकल क्लॉक है, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अगर हम रात को कैफ़ीन लेके या कॉफ़ी लेके या इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ लेके सोते हैं जो हमारी जिस्म के अंदर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी जो क्वालिटी वाली स्लीप है, वो प्रोड्यूस नहीं करती है, तो चाहे आप 8 से 10 घंटे भी सो जाएंगे तो आपकी स्लीप आपको वो मेटाबॉलिक फ़ायदे नहीं दे सकेगी जो उसको देने चाहिए। तो आज के हमारे इस मैसेज का एक और मकसद ये है कि लाइफस्टाइल के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी और डाइट के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी स्लीप है। तो हमें अपनी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट को बेहतर रखना है, और इस तरीके से इंशाल्लाह अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम बहुत जल्द इस मेटाबॉलिक डेमन को कंट्रोल कर लेंगे। और अगर हमने इस मेटाबॉलिक डेमन को कंट्रोल कर लिया तो बहुत जल्द इसकी वजह से होने वाली बीमारियों को भी कंट्रोल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।